सभी विद्वजनों को मेरा प्रणिपात। मैं अजीत कुमार मिश्रा आप सभी का शुद्ध सनातन में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। विद्वजनों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भगवान शिव की 12 संतानों के बारे में। आमतौर पे हम सभी ये जानते हैं कि भगवान शिव की 2 संतानें हैं। सबसे बड़े हैं कार्तिकेय जी, जिन्हें मुरुगन भी कहा जाता है, स्कंद भगवान के नाम से भी जिनकी ख्याति है। और दूसरे हैं भगवान गणेश, जिनकी सभी देवताओं में सबसे पहले पूजा की जाती है। लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो शायद आपको पता ना हो कि भगवान शिव की और भी कई संतानें हैं। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक करें, और अगर आप नए हैं और शुद्ध सनातन से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारे किसी भी कंटेंट से या किसी भी विषय से समस्या है तो आप डिसलाइक का भी बटन दबा सकते हैं। लेकिन मेरा अनुरोध रहेगा कि डिसलाइक का बटन दबाने के बाद आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर एक कमेंट डालें कि आपको हमारा वीडियो या हमारा चैनल क्यों नहीं पसंद आया। हम उसमें सुधार करेंगे और शास्त्र सम्मत करने का प्रयास करेंगे ताकि आप हमारे वीडियोस के ज़रिए शुद्ध सनातन से जुड़े हुए और भी रहस्यों से अवगत हो सकें। तो चलिए विद्वजनों, शुरू करते हैं भगवान शिव की 12 संतानों के बारे में। जैसा कि आपको ये पता है कि भगवान शिव की सबसे बड़ी जो संतान है उनका नाम कार्तिकेय है। जब माता सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में खुद को भस्म कर लिया था तो भगवान शिव को वैराग्य हो गया। उसी समय में एक तारकासुर नाम का राक्षस भी पैदा हुआ। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु वैसे व्यक्ति से हो जो भगवान शिव का पुत्र हो। भगवान शिव तो वैरागी हो गए, उन्हें विवाह करना नहीं था। तब ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने और सभी देवताओं ने मिलकर के ये प्रयास किया कि भगवान शिव फिर से संसार बसाएं, और इस वजह से माता सती का पुनर्जन्म माता पार्वती के रूप में हुआ। और माता पार्वती और भगवान शिव की जो संतान है वही कार्तिकेय के रूप में जन्म लेती है, और कार्तिकेय तारकासुर का वध करते हैं। ये कथा लगभग सभी पुराणों में आती है, स्वयं रामायण में भी है, महाभारत में भी है, और शायद ही कोई ऐसी कथा हो जो लगभग सभी पुराणों में कही गई हो और महाभारत और रामायण में भी आई हो। वो है गंगा जी के अवतरण की कथा और कार्तिकेय के जन्म की कथा। दूसरे जो हमारे भगवान हैं गणेश जी, वो भी भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र माने जाते हैं। ऐसी कथा आती है जो आप भी जानते होंगे कि भगवान गणेश का जन्म जो है माता पार्वती के त्वचा के मैल से हुआ था, उपटन से हुआ था, और माता पार्वती ने उनको रक्षा करने का कार्य सौंपा था जब वो स्नान करने जा रही थी। इस बीच देवी देवता आते हैं माता पार्वती से मिलने के लिए, और पहरेदार बने गणेश जी उनका विरोध करते हैं, उन्हें प्रवेश नहीं करने देते हैं। सभी देवताओं को युद्ध में गणेश जी हरा देते हैं। फिर शिव जी आते हैं, शिव जी भी प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तब भगवान शिव क्रोध में आकर के गणेश जी का सर जो है काट देते हैं। माता पार्वती को यह पता चलता है, बहुत क्रोध में आती हैं। तब फिर एक हाथी का सिर गणेश जी के मस्तक के स्थान पर लगाया जाता है, और इसके बाद से गणेश जी और माता पार्वती और शिव जी के पुत्र कहे जाते हैं। ये तो 2 पुत्रों की कथा हुई। तीसरे पुत्र भगवान अयप्पा को कहा जाता है। अयप्पा भगवान की पूजा आमतौर पे केरल में की जाती है। भगवान अयप्पा को भगवान विष्णु की मोहिनी रूप और शिव का स्वरूप माना जाता है। तीसरे भगवान अयप्पा हैं। अयप्पा भगवान की पूजा आमतौर पे केरल में की जाती है। केरल का सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा का ही मंदिर माना जाता है, और वहीं भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है। भगवान अयप्पा को विष्णु और शिव दोनों का पुत्र माना जाता है। ऐसी कथा आती है कि समुद्र मंथन के बाद जब अमृत निकला तो भगवान विष्णु ने राक्षसों के साथ छल करने के लिए और देवताओं को अमृत पिलाने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था, एक स्त्री का रूप धारण किया था। जब वो अमृत पिला देते हैं देवताओं को, तब शिव उनको देखते हैं और वो मोहित हो जाते हैं, और शिव और मोहिनी के रूप से जो संतान का जन्म होता है उन्हें अयप्पा कहते हैं। ऐसी कथा भी आती है कि महिषासुर राक्षस का जब वध माता दुर्गा ने कर दिया था तो उसकी एक बहन थी जिसका नाम महिषी था। उस महिषी का वध भी भगवान अयप्पा ने किया था। भगवान अयप्पा और कार्तिकेय 2 ऐसे ईश्वर हैं जिन्हें बहुत शक्तिशाली माना जाता है। अब ज़रा सोचिए आप कि शिव और शक्ति के मेल से उत्पन्न कार्तिकेय में कितनी शक्ति होगी। शिव और शक्ति दोनों के मेल से
उसी तरीके से देखिए तो विष्णु और शिव के मेल से जो पुत्र पैदा हुआ होगा वो कितना शक्तिशाली होगा, इसलिए भगवान अयप्पा भी बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं। भगवान अयप्पा के बाद जिनकी बारी आती है वो हैं अंधक। अंधक के बारे में ये पौराणिक मान्यता ये मानी जाती है कि एक बार भगवान शिव ध्यानमग्न थे तो अचानक माता पार्वती ने उन्हें पीछे से आकर के उनकी आंखों को बंद कर दिया। उस तेज से माता पार्वती के हाथों के पसीने और भगवान शिव के तेज से जिस पुत्र का जन्म हुआ उसे अंधक कहा गया। ऐसी कथा आती है कि जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो दैत्य थे जिनका वध भगवान विष्णु ने किया था, हिरण्याक्ष की कोई भी संतान नहीं थी। उसने भगवान शिव से तपस्या की कि मुझे भी एक संतान की प्राप्ति हो, तो भगवान शिव ने अंधक को उनके पुत्र के रूप में दे दिया। अंधक बड़ा शक्तिशाली था। हिरण्याक्ष के मरने के बाद उसने सोचा कि वो तीनों लोगों को जीत ले, तो उसने तीनों लोगों को जीतने की जब योजना बनाई तो वो स्वर्ग पे आक्रमण करता है और स्वर्ग को जीत लेता है। सभी देवी देवता भगवान शिव के पास आते हैं और कहते हैं कि अंधक से हमें बचाइए, तो भगवान शिव अंधक को छोड़ देते हैं, मारते नहीं हैं क्योंकि पुत्र था उनका। लेकिन अंधक के मन में एक जिज्ञासा आ जाती है कि उसे विश्व की सबसे श्रेष्ठ नारी से विवाह करना है। उसका एक मंत्री बोलता है कि विश्व की सबसे रूपवती नारी तो माता पार्वती हैं, तुम्हें उससे विवाह करना चाहिए। अंधक कैलाश चला जाता है और वो माता पार्वती का अपहरण करने की कोशिश करता है। भगवान शिव को ये पता चलता है, भगवान शिव बहुत क्रोध में आते हैं और अंधक को मारने के लिए दौड़ते हैं। दोनों के बीच बहुत महायुद्ध होता है। बाद में अंधक पराजित होता है और क्षमा मांगता है और भगवान शिव उसे क्षमा करते हैं। वो माता पार्वती को माता समान मानता है। जब उसे पता चलता है कि वो तो उनका ये शिव का ही पुत्र है, तो वो क्षमा मांगता है और भगवान शिव उसे अपने गणों में शामिल कर लेते हैं। अंधक और शिव जी के बीच जब युद्ध चल रहा था तो उसी समय भगवान शिव के माथे से पसीने की 3 बूंदें गिरी। उस 3 बूंदों के धरती पर गिरने से एक अन्य बालक का जन्म होता है जिसे भौम कहा जाता है। भौम जो है वो बड़ा शक्तिशाली बालक होता है और उससे भगवान शिव पहले पृथ्वी को सौंप देते हैं और भूमि देवी उसका लालन पालन अपने पुत्र के रूप में करती हैं। और जब वो बड़ा होता है तो भगवान शिव उसे ग्रहों में 9 ग्रहों में स्थान देते हैं और वही भौम हम मंगल ग्रह के रूप में जानते हैं। उन्हीं भौम को मंगल ग्रह के रूप में जानते हैं। और उज्जैन में जहाँ पर उन भौम बालक का जन्म हुआ था वो मंगलेश्वर स्थान के रूप में प्रसिद्ध है आज भी। तो इस तरीके से भगवान शिव के ये भी एक पुत्र हैं भौम। और एक बार ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव जब ध्यानस्थ थे तो अचानक उनके शरीर से एक तेज निकला, वो पृथ्वी में समा गया और पृथ्वी से समाने के बाद एक बालक का जन्म हुआ। वो बालक सीधे अंतरिक्ष की ओर चला गया। उस बालक का नाम खुजा कहा गया। खुजा को ही लौह अयस्कों का या आयरन ओर्स का गॉड माना जाता है और इसे बाद के कालों में मंगल ग्रह के साथ या भौम के साथ जोड़ दिया गया। तो एक तरह से क्या देखा जाए तो खुजा भी भगवान शिव के पुत्र थे। इसके बाद भगवान शिव के एक अन्य पुत्र के बारे में आता है जो वैसे तो भगवान शिव के ही अवतार हैं, लेकिन उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने पुत्र का स्थान दिया। वो है नंदी। भगवान नंदी को हमेशा आप देखते हैं कि किस प्रकार वो हर एक शिव मंदिर के में शिवलिंग के सामने वो विराजित रहते हैं। ऐसी कथा है कि एक शिलाद नाम के ऋषि थे, उन्होंने बहुत तपस्या की कि उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो अमर हो, जिसे कोई मार ना सके और बहुत बड़ा भक्त भी हो। तो भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि मैं तुम्हें अब ऐसा पुत्र दूंगा जो मेरे समान होगा और मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। तो भगवान शिव ही नंदी भगवान के रूप में शिलाद के यहाँ जन्म लेते हैं और बाद में माता पार्वती और शिव दोनों ही उन्हें अपने पुत्र के रूप में ग्रहण करते हैं और इस प्रकार नंदी जी को भी भगवान शिव का ही पुत्र माना जाता है। इसके अलावा एक और पुत्र का जिक्र आता है जिन्हें जलंधर कहा जाता है। जलंधर का जन्म जो हुआ वो भी भगवान शिव के ही तेज से हुआ। ऐसी कथा आती है कि एक बार इंद्र और बृहस्पति दोनों ही भगवान शिव से मिलने गए, लेकिन रास्ते में भगवान शिव एक अवधूत के रूप में प्रकट हो जाते हैं जिसने कोई भी वस्त्र धारण नहीं कर रखा था और वो इंद्र और बृहस्पति को रोकते हैं। इंद्र को गुस्सा आ जाता है, वो अवधूत रूपी भगवान शिव का अपमान करते हैं तो शिव क्रोधित हो जाते हैं और शिव के क्रोध की वजह से उनके नेत्रों से जो तेज निकलता है उससे इंद्र घबरा जाते हैं। बृहस्पति समझ जाते हैं कि वो भगवान शिव हैं, तो वो भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि आप इस तेज का त्याग कीजिए। तो भगवान शिव उस तेज को एक समुद्र में विसर्जित कर देते हैं
उस तेज से जलंधर नाम के दैत्य का जन्म होता है। जलंधर बड़ा पराक्रमी था। जलंधर धीरे धीरे करते करते तीनों लोगों को जीत लेता है। और इसके साथ भी वही कहानी आती है कि उसे पता होता है कि माता पार्वती जो हैं बहुत ही सुंदर हैं और कैलाश में शिव वास करते, तो वो सोचता है कि मैं कैलाश पे राज करूं। कैलाश वो पहुंच जाता है, भगवान शिव वहाँ नहीं रहते हैं, तो जलंधर जो है माता पार्वती के पास आता है, उनका अपहरण करने की कोशिश करता है। माता पार्वती क्रोध से काली का रूप धारण कर लेती है, जिसकी वजह से जलंधर भाग जाता है। फिर जलंधर भगवान विष्णु से भी लड़ता है, तो भगवान विष्णु जलंधर को पराजित करते हैं, लेकिन उसे मारते नहीं हैं। इसकी वजह ये होती है क्योंकि माता लक्ष्मी उन्हें मना करती है। वो कहती है कि चूँकि ये भी समुद्र से ही पैदा हुआ है, जल से ही पैदा हुआ, मैं भी जल से ही मेरा आविर्भाव हुआ है, इसलिए हम लोग दोनों भाई बहन, इसलिए इसे मारिए मत। दूसरी बात ये थी कि जलंधर जो था, उसकी पत्नी का नाम वृंदा था। वो बड़ी ही पतिव्रता नारी थी। उसके तपस्या की वजह से जलंधर को कोई मार नहीं सकता था। तो इसका हल एक ही था कि जलंधर की पत्नी के सतीत्व को भंग किया जाए। तो विष्णु जो हैं वो जलंधर का रूप धारण करके आते हैं और वृंदा का सतीत्व भंग करते हैं। वृंदा को जब ये पता चलता है तो वो विष्णु को शाप दे देती हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार मुझे तुमने अपवित्र करने का प्रयास किया है, जिसकी वजह से मुझे संसार में बदनामी हो सकती है, इसी तरह तुम भी कभी अपनी पत्नी की पतिव्रता को, अपनी पत्नी के पवित्रता को प्रमाणित करने के लिए प्रयासरत रहोगे, संघर्ष करोगे। और यही भगवान विष्णु जब श्री राम के रूप में अवतार लेते हैं तो यही होता है। माता सीता के पवित्रता को प्रमाणित करने के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। दूसरा शाप ये देती है कि आप पत्थर के जैसे हो जाओगे, तो वो शालिग्राम के रूप में विष्णु जन्म देते हैं। और पर चूँकि जलंधर की पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग हो चुका होता है, इसके बाद भगवान शिव जलंधर का वध कर देते हैं युद्ध के दौरान, और जलंधर खत्म हो जाता है। यही वृंदा जब अग्नि में खुद को प्रवेश करके आत्मदाह कर लेती हैं, तो उनके राख को भगवान विष्णु एक पौधे के रूप में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, जो तुलसी के पौधे के रूप में जन्म लेता है। और तुलसी को भगवान शालिग्राम के सिर पर चढ़ाया जाता है। वो सिर पर सुशोभित होती हैं तुलसी, अपने पतिव्रता धर्म की वजह से। तो ये कथा जलंधर की कथा आती है। इसके अलावा एक राक्षस भी है जिसे भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र के रूप में मान्यता देते हैं। उस राक्षस का नाम सुकेश था। ऐसी कथा है कि ब्रह्मा जी ने जल के अंदर और विशेष रूप से भूमिगत अंडरग्राउंड वाटर के अंदर रहने वाले कुछ जीवों की सृष्टि की, और उन जीवों की सृष्टि के बाद उन्हें कुछ कार्य सौंपा। कुछ प्राणियों ने जल के अंदर में रहने वाले प्राणियों की रक्षा का वचन लिया और वो राक्षस कहलाए, और कुछ ने उन भूमिगत जल के अंदर में रहने वाले प्राणियों को संस्कार सिखाने या पूजा या यजन सिखाने का कार्य लिया, तो इस वजह से वो यक्ष कहलाए। तो इन्हीं राक्षसों में हेती और प्रहेती नाम के दो भाई थे। प्रहेती का जो पौत्र था, वो उसकी माता ने उसे जन्म देते ही त्याग दिया था। वो जंगल में पड़ा हुआ था। भगवान शिव और माता पार्वती उसे देखते हैं और उसे उसका अपने पुत्र के रूप में उसे ग्रहण कर लेते हैं और उसका नाम सुकेश रखते हैं और उसे अमरता का वरदान देते हैं। और साथ ही शिव ये भी कहते हैं कि आगे से मैं प्रयास करूँगा, मैं राक्षसों का वध कभी ना करूँ। इसीलिए ज़्यादातर राक्षस जो है भगवान शिव के उपासक रहे हैं। ये तो हुई भगवान शिव के 9 पुत्रों की कथा। अब मैं आपको बताता हूँ भगवान शिव की 3 पुत्रियाँ भी हैं। सबसे बड़ी का नाम है अशोक सुंदरी। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती एक समय में बोर हो रही थी, उन्हें उनके साथ खेलने के लिए कोई स्त्री नहीं थी, तो वहीं एक वृक्ष से भगवान शिव एक स्त्री को जन्म देते हैं, बच्ची को जन्म देते हैं, जिसका नाम अशोक सुंदरी रखते हैं। अशोक सुंदरी इसलिए क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, अशोक क्योंकि वो माता पार्वती के शोक को दूर कर सकती थी। वो बड़ी सुंदर थी और गुजरात में आमतौर पर इनकी पूजा की जाती है। दूसरी एक और पुत्री का जिक्र आता है, उन्हें ज्योति कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वो भगवान शिव के आभा मंडल से जो तेज निकला उससे उनका जन्म हुआ, और ज्योति की पूजा जो है वो भी साउथ में की जाती है, दक्षिण भारत में की जाती है। तीसरी पुत्री जो है मनसा देवी कहा जाता है। मनसा देवी को सांपों की देवी भी कहा जाता है। बंगाल, झारखंड, बिहार में उनकी पूजा की जाती है, विशेष रूप से नाग पंचमी के अवसर पे। मनसा देवी के बारे में बड़ी विचित्र कथा है। कथा यह है कि ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू से नागों का जन्म हुआ है। तो एक पुत्र की इच्छा के वजह से, पुत्र की इच्छा को रख करके कद्रू ने एक लड़की की मूर्ति बनाई, और उस मूर्ति को बना करके वो ध्यान करने लगी कि वो एक पुत्री के रूप में पैदा हो। उसी समय भगवान शिव वहाँ से गुजर रहे थे और
भगवान शिव के हाथों से वो टच हो जाता है मूर्ति, और वो एक बालिका के रूप में परिणत हो जाती है। वो बालिका जब पता चलता है कि वो भगवान शिव उसके पिता हैं, तो कहती है मुझे ले चलिए। तो भगवान शिव माता पार्वती के पास उसको ले जाते हैं। फिर माता पार्वती को लगता है कि मेरी किसी सौत की बेटी है, तो माता पार्वती उसका अपमान करती हैं और उसे शाप दे करके उससे एक आँख से कानी कर देती हैं। और मनसा देवी क्रोध में आ जाती हैं और वो क्रोधित होकर के विचरने लगती हैं जगह जगह। पर फिर भी मनसा देवी जो है सांपों की माता के रूप में पूजी जाती हैं, और मनसा देवी की पूजा करने से ऐसे मान्यता है कि सांपों का विष दूर किया जा सकता है। तो ये भगवान शिव की 3 पुत्रियां हैं, और भगवान शिव के 9 पुत्र के बारे में मैंने आपको पहले बताया है। आज के लिए सभी विद्याजनों इतना ही। मैं फिर नई कथा के साथ आऊँगा आपके पास, नए वीडियोज़ के साथ आऊँगा, और सनातन धर्म की कुछ रोचक कथाएँ बताऊँगा। लेकिन अगर आप सनातन धर्म से जुड़े हुए रहस्यात्मक या शास्त्र सम्मत कथाओं को जानना चाहते हैं, दर्शन को जानना चाहते हैं, तो आप हमारे शुद्ध सनातन के वेबसाइट पे आ सकते हैं। मैं आपको शुद्ध सनातन की वेबसाइट का एड्रेस बताता हूँ, जो इस प्रकार है www.shuddhsanatn.org। इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं www.shuddhsanatan.org। आप इस पर जा करके ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही विद्याजनों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणिपात।